कि सुन करके रूह कांप जाती है। आज भी हमारे देश में स्थितियां अगर बन रही हैं, लड़की हॉस्पिटल में नहीं सुरक्षित है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं। फिलहाल में एक घटना घटित हुई, आप सभी को पता है एक डॉक्टर के साथ कैसी निर्मम डॉक्टर की हत्या की गई, जो कि सुन करके रूह कांप जाती है। आज भी हमारे देश में स्थितियां अगर बन रही हैं, लड़की हॉस्पिटल में नहीं सुरक्षित है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल की तो बात जाने दो। हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, लड़कियां अपने आप को सुरक्षित मानती हैं कि अगर हम उस पोजीशन पर, उस जगह पर हैं, रात में भी हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो वो लड़की के साथ ऐसा हादसा होता है जिससे पूरा देश आज शर्मसार है। किसी को हम जवाब नहीं दे सकते। अगर दूसरा देश हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दे तो हम कुछ नहीं बोल सकते। हम कैसे अपने देश को स्वतंत्र मान लें? यही नहीं, अपने बिहार में मुजफ्फरपुर में भी एक ऐसी ही घटना हाल फिलहाल में ही हुई। मात्र 11 साल की उम्र की बिटिया के साथ रेप किया गया और फिर उसे मार दिया गया। कितना सोच का विषय है। कितने ऐसे पापी लोग, हैवान भी नहीं कह सकते, शैतान भी नहीं कह सकते, ऐसा शब्द उनके लिए प्रयोग किया जाए, ये हमारी आत्मा से निकल ही नहीं सकता। और ऐसे लोग हमारे समाज में खुलेआम घूम रहे हैं। तो कैसे कोई बिटिया, कोई भी कैसे लड़की अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके? मैं देश से गुजारिश करता हूं, सरकार से, वो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सभी से बोलना चाहता हूं कि स्कूल में, कॉलेजेस में, ये मेरी अपनी प्रतिक्रिया है, अपनी राय है, स्कूल और कॉलेजेस में प्रॉपर लड़कियों को अलग से अपने सुरक्षित रहने के लिए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत करने के लिए उन्हें अपनी सेफ्टी के लिए ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जिससे कि वो अपनी सुरक्षा, कभी ऐसे मामले आए तो वो कर सकें। ऐसी हत्या वहां हॉस्पिटल में, जहां पे सेमिनार रूम था, उसमें लड़की, पूरा बड़ा हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज है, और लड़की ने 5 साल दिए थे। 5 साल उसने एमबीबीएस किया। ठीक है, नीट यूजी का एग्जाम होता है, आप सभी को पता है, आप लोग भी को बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होगा कि हम नीट यूजी का एग्जाम दे करके एमबीबीएस एग्जाम, सर 5 साल के एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त करें। 5 साल नहीं होता है वो भी प्यारे बच्चों, कितना होता है? 4.5 साल आपको पढ़ाई करनी होती है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है, लगभग 5.5 साल का कोर्स होता है। और उसके बाद वो लड़की एमएस का कोर्स कर रही, मास्टर इन सर्जरी बोलते हैं, एमडी और एमएस के लिए, जिसका प्यारे बच्चों नीट पीजी का एग्जाम होता है। नीट पीजी का एग्जाम को देकर के वो 2 साल के लिए लगभग ये होता है कोर्स। अब बताओ, वो क्या 7 साल अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी? क्या इसी दिन के लिए व्यतीत कर रही थी? 36 घंटे से वो वर्किंग आवर में टाइम में थी। 36 घंटे वो उसका वर्किंग आवर था। वर्किंग आवर समझ नहीं सकते। आपको पता भी है कि डॉक्टर जो होते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, 16-16 घंटे की ड्यूटी करती है। एक ऐसे प्रोफेशन को उस लड़की ने चुना था जिसे पता था कि सामने आने वाले टाइम पे हमारे बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। समझ सकते हैं सर्जरी के केसेस में किस तरह की सर्जरी करनी पड़ती है, और वहां पर डॉक्टर्स को वो चीजें फेस भी करनी पड़ती है। डॉक्टर को हम लोग भगवान मानते हैं, और ऐसे लोग समाज में खुलेआम घूम रहे हैं जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया। आखिर क्यों हमारे देश में ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती? उत्तराखंड में ही हाल फिलहाल में भी ऐसा ही घटना हुई और सरकार चुप रहती है। इस केस को सीबीआई में भेज दिया गया है। इस केस को सीबीआई ने, सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया है। अरे भाई, ये किस लिए ऐसा? हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने कहा, पहले तो पुलिस के पास ये केस था, पुलिस ने कहा हमसे नहीं हो सकता, हाई कोर्ट ने दिया, हाई कोर्ट के पास केस गया, हाई कोर्ट ने कहा भैया तुम संभालो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया तुम संभालो सीबीआई। और सीबीआई वही सीबीआई जो सुशांत सिंह राजपूत जैसे केसेस को नहीं सुलझा पाई, जो बहुत सारे केसेस आज भी पेंडिंग है, उस सीबीआई को दिया गया है केस। और इसके पीछे इतना बड़ा राज है कि उस लड़की को, जो 31 साल की है, मात्र 31 साल की वो लड़की है, वो डॉक्टर है, 31 साल की वो डॉक्टर है। और वो डॉक्टर जो अभी इंटर्नशिप, मतलब नीट पीजी करने के बाद, एग्जाम को क्रैक करने के बाद अभी 2 ईयर के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम में थी और जूनियर डॉक्टर के पद पर वो कार्यरत थी। उनके साथ ऐसा कार्य हुआ, सेमिनार रूम में 3:30 से 4 बजे, मतलब मॉर्निंग टाइम में, क्योंकि 36 घंटे की ड्यूटी लगातार चल रही थी, और इसके पहले उन्होंने घर पे अपने फोन करके भी बताया कि पापा मैं आज खाना होटल से ऑर्डर की हूं और सभी लोग मेरे साथ हैं, और सभी लोग बैठ करके खाना खाए। लेकिन फिर उन्हीं में से जो जिसके पेशेंट था वो उनके पास चले गए, 4-5 लोग जो और साथ में डॉक्टर की टीम थी, वो अपने अपने पेशेंट के पास चले गए। इनको लगा कि हम बहुत थक गए हैं और हमारा पेशेंट अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो वहीं पर रेस्ट करने लगी। और उसी सेमिनार रूम में एक, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उन लोगों के, और वो एंटर करते हैं और फिर ऐसी दर्दनाक घटना होती है। और वहां के प्रिंसिपल जी क्या बोल रहे हैं? वहां के प्रिंसिपल बोल रहे हैं कि लड़की ने सुसाइड किया है, लड़की ने सुसाइड किया है। बताइए, इसका मतलब ये बहुत बड़ी प्लानिंग भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि इसमें एक लोग के हाथ नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोगों का हाथ भी हो सकता है। इस बात का पता लगाने के लिए अभी सर्च जारी है। तो हम एक ऐसे देश में रह जी रहे हैं जहां पर लड़की सुरक्षित नहीं है। और मैं लड़कों से भी ये आवाज लगाना चाहूंगा कि हमेशा अपने बहन बेटियों के लिए, जब भी आपका कदम उठे, जब भी आपको लगे कि मैं इनकी मदद कर सकता हूं, तो बिल्कुल मदद करने के लिए पीछे मत हटना। बिल्कुल भी, कभी भी मदद करने के लिए पीछे मत हटे, ठीक है? और अपनी सोच को हमेशा सार्थक रखें, अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें, कभी नकारात्मक सोच की ओर आगे न बढ़े, ठीक है? और ऐसे लोग अगर समाज में जी रहे हैं तो उन्हें, तो मैं यही कहता हूं सरकार से कि उन्हें बीच चौराहे पर जिंदा लटका देना चाहिए, और उसके बाद ऐसे ऐसे आघात करने चाहिए, ऐसे ऐसे प्रहार करने चाहिए, उसकी रूह कांप जाए। छोड़ दीजिए आप, सरकार छोड़ दीजिए कानून व्यवस्था बनाना। रेप के लिए, ऐसे केसेस के लिए जनता ही काफी है, उसका न्याय वो खुद कर लेंगे। ऐसे ऐसे केसेस हो रहे हैं, क्या बीती होगी? आंख से ब्लड आ रहा था, चश्मा जो कांच का था वो आंखों में चुभ गया, आंखों के भीतर कांच के क्रिस्टल पाए गए जब पोस्टमार्टम हुआ। समझ रहे हैं? डेड बॉडी को बीच से काफी कट कर दिया गया था। मैं बताने में बहुत दिक्कत हो रही, मैं नहीं बता सकता। गले की हड्डी टूटी हुई थी, खून जो है, नेल्स जो है, उनमें स्क्रैचेस, मतलब वो कितना तड़पी होगी, कितना कुछ बर्दाश्त किया होगा, और उसके बाद वो दरिंदा वहां से बाहर भी निकल आता है। तो हम अपने
जहां पर काम कर रहे हैं वहां नहीं सुरक्षित है, तो कैसे हम मान लें कि देश आजाद हो गया है? बहुत सारी चीजें प्यारे बच्चों, और इसे हमें और आपको बदलना होगा। क्या आप सभी इस चीज में सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो एक बार यस सर लिख के भेजेंगे और इसको बदलने का निर्णय करेंगे। कि हमारे सामने या हमारे आसपास कभी ऐसी घटना दिखी या महसूस भी हुई तो उसका मैं तगड़े से विरोध करूंगा, और उसके लिए फिर प्रहार निश्चित है। ठीक है?